आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज़ वन। देखिए, अगर मैं 2027 के चुनाव की बात करूं, 2027 का जो शंखनाद है वो अखिलेश यादव ने दादरी से रैली करके कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है, जो विधायक के 4 साल निकले हैं, जो 4 साल का रिपोर्ट कार्ड है, उसमें आम जनता क्या कहती है। इस समय मेरी मौजूदगी मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में, अगर यहाँ के विधायक की मैं बात करूँ, यहाँ से अजीत पाल त्यागी विधायक है जो कि भाजपा से है। आप मेरे पीछे देख सकते तमाम जनता मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। विधायक के 4 साल कैसे निकले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज जी, मुझे आप एक बात बताइए, भाजपा के जो 4-5 साल हैं वो तो ठीक ठाक निकले, विधायक जी के कैसे निकले? विधायक जी के ठीक ठाक निकले हैं भैया। और विधायक जी हमारे गांव में, और हमारे गांव में बहुत समस्या रही है, जैसे कि पानी भरा हुआ, नाले का पानी की समस्या है बहुत ज़्यादा। झोड़ का सौंदर्यीकरण करा दिया, झोड़ बंद करा दिए, पार्क बना दिए झोड़ों के, तो बहुत समस्याएं ऐसी। तो विधायक जी क्षेत्र में तो आते होंगे, समस्या लेकर गए? विधायक जी से भी बोला है, सबसे बोला है यहाँ, बल्कि नगर निगम से बोला है, नगर आयुक्त के यहाँ भी एप्लीकेशन लगा रखी है, पर आज तक भी कोई निर्णय नहीं निकला। कितने लंबे से संघर्ष कर रहे हैं आप उस पानी की निकासी के लिए? निकासी के लिए कम से करीब 1.5 से 2 साल हो गए इस निकासी के करते करते संघर्ष के लिए। 4 साल पहले भी ये सेम समस्या थी? जी थी, पहले कम थी, अब ज्यादा है। अब इतनी ज्यादा है कि रोड पे पानी इतना भरा हुआ है कि हद से ज्यादा। अच्छा, जैसे मैं अगर यहाँ की विधानसभा की पूरी बात करूँ तो कुछ ऐसी समस्या जिस पर विधायक जी को विचार करना था और विधायक जी विचार नहीं कर पाए, ये तो हो गया आपके गांव की समस्या। कोई बड़ी समस्या विधानसभा क्षेत्र में? नहीं, वैसे बड़ी कोई समस्या कोई ऐसी है नहीं। नाली खरंजे के रोड बोर्ड का कोई समस्या नहीं है इतनी बड़ी कोई। बाकी सबसे बड़ी समस्या पानी की, पानी के निकास नहीं है हमारे गाँव का, तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या पानी की लगती है। विधायक जी आखिरी बार कब आए थे? काफी समय हो गया विधायक जी आए हुए यहाँ पे। तो कितना मान के चलो, ये शादी ब्याह में आ जाते हैं? शादी ब्याह में वैसे आ जाते हैं रेगुलर, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। वैसे शादी ब्याह में और वैसे कोई फंक्शन हो तो आते हैं बराबर गाँव में। अच्छा, मैं चुनाव की बात करूंगा, 27 में चुनाव है, आपको क्या लगता है अजीत पाल त्यागी ने अपने विधानसभा क्षेत्र कुछ ऐसा दे दिया है कि जनता उनको अगर निर्दलीय भी लड़े तब भी जिता देगी? हाँ, ये तो है, क्योंकि उनको इतना प्यार मिला हुआ लोगों से। नहीं, उनको प्यार तो मिला। हाँ। उन्होंने लोगों को प्यार दिया नहीं दिया, वो लोग आप जनता बताएगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको 27 के चुनाव में बताएगी कि क्या विधायक जी को कितना प्यार दिया, जनता कितना प्यार दे रही है, वो 2027 के चुनाव में बता देगी। भाजपा समर्थक हैं आप या अजीत पाल त्यागी समर्थक हैं? किसी के समर्थक नहीं है, हम तो जनता, आम जनता में रहते हैं भैया। अपना करना, अपना खाना है। 4 साल सरकार के कैसे निकले? सरकार के ठीक निकले हैं। सरकार अब क्या कह सके सरकार के बारे में, तो नहीं, कुछ तो कहिए, मतलब ठीक कितने ठीक? जैसा अखिलेश यादव पर आरोप लगता है जो गुंडा राज था। नहीं, वैसे ठीक था। वैसे गुंडा राज किस तरीके का कुछ ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। पर कार्य ये है कि कार्य कुछ नहीं हुआ इन 4 साल में, कोई कार्य नहीं। 4 साल में मतलब लोग भाजपा को जिता क्यों रहे? कुछ तो हुआ होगा, या लोगों का सिर्फ माइंड वॉश कर रखा है जी, काम हुआ है, काम हो, लेकिन काम कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ये समझ लो कि मोड से स्प्रे वॉश कर रखा, बाकी कुछ नहीं है, काम कुछ ऐसा खास है नहीं कुछ भी। उम्मीद क्या थी? उम्मीद ये थी कि बहुत काम होएगा, रोड बनेंगे, नाली खरंजे जितने भी सब सेट हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। ये तो बड़ा गुणगान कर रहे हैं कि हमने तो पूरा हाईवे बिछा दिया, हाईवे का जाल बिछा रखा है पूरी यूपी में। गांव में अंदर घूम कर देखो, एक बार पता लग जाएगा पानी की व्यवस्था क्या है, रोडों की व्यवस्था क्या है, हमारे गांव में गलियों की क्या व्यवस्था है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसे गाँव के निवासी में आपसे पूछूं, हाईवे किसके लिए बन रहे हैं? हाईवे आम जनता के लिए बन रहे हैं। ये सच कहने वाली, हाईवे किसके लिए बन रहे हैं? हाईवे आम जनता के लिए बन रहे, किसके बन रहे हैं? जो हाईवे बन रहे हैं जनता के लिए तो बन रहे हैं। अब लेकिन तमाम लोग तो ये आरोप लगाते हैं जो हाईवे बन रहे हैं, जनता तो उस पर कितनी बार चलेगी? 21 बार चली गई। हाईवे बन रहे हैं मेन उनके उद्योगपतियों के लिए, उद्योगपति के लिए। जी, ये सच। तो जनता को मिला क्या है फिर? जनता को क्या मिला? जनता को तो कुछ भी ना मिला, जनता तो वहीं की वहीं टिकी हुई है। 27 में आपको लगता है कि आपने खुद ही कहा कि कुछ नहीं मिला, तो 27 में बदलाव का मूड है? ठीक है, बस चलता आ रहा है। 2027 में बदलाव आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से बदलाव आएगा आपके। लेकिन बदलाव में कौन है? रेस में कोई तो होगा। अभी कोई निर्णय, किसी का कोई निर्णय नहीं है, पर बदलाव है। बदलाव के मूड में है। बदलाव के मूड में है आपके सब। ठीक, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सेंसर पाल है जी। तो पाल साहब, मुझे आप एक बात बताइए, उन्होंने तो कह दिया बदलाव के मूड में है, आप भी हैं बदलाव के मूड में? बदलाव के मूड में नहीं है, समय ही बदलेगा। आपको बताएं, 4 साल की बात नहीं है, जो जैसे कि शासन की बात है, बहन जी का जो शासन रहा 4 बार का, बहन जी ने बहुत काम करा और बहुत जनता सच में उनके शासन से खुश थी। आज है क्या, हम लोग गांव में रह रहे हैं और धीरे धीरे गांव से समाज की बात खत्म होती जा रही है। जैसा कि आप लगा लो कि हाईवे बना, हाईवे पे मजदूर आदमी तो जाएगा नहीं,
वहाँ पे तो घोड़ा गाड़ी वाले मोदी जाएंगे। जी तो ये भी कह रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट बने वहां तो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में पहन के बैठ के जाएगा अब तो। अब वहाँ हवाई चप्पल पहनने वाला चला जाएगा, हवाई चप्पल वाला तो एयरपोर्ट के अंदर भी नहीं घुसेगा, हवाई जहाज तो बाद की चीज़ है। एयरपोर्ट के अंदर हम मोदी जी कौन से हवाई चप्पल वालों की बात कर रहे हैं? देखो, हवाई चप्पल की बात, जहाँ तक मैं तो अपने मजदूरों की बात करता हूँ, जो मजदूर किसान है वो कभी भी हमारी जो मजदूर लेवल की आप बात करो तो हमारा तो ऐसा है नहीं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए मजदूर को मजदूरी से मतलब होती है, अपना करना और खाना। और जैसा कि अब यहाँ देख लो, हमारे गांव की स्थिति देख लो, आज नहीं 4 साल से नहीं 8 साल पहले से जो गांव में झोड़ थे, उन झोड़ों की स्थिति जाके देखो, वहाँ जैसे सौंदर्यीकरण करा है, अच्छी बात है, लेकिन पानी का निकास ऐसा बिल्कुल नहीं है। चारों तरफ बिल्डिंगें बन गई हैं, उन बिल्डिंगों का जो पानी यानी कि गंदा पानी बाहर आना चाहिए, वो सब आकर के गांव में ही इकट्ठा हो रहा है, उसका कोई निकास ही नहीं है। जमीनें आपकी गई, प्रवासी लोग बस गए, आपको कुछ नहीं मिला? जी नहीं, यही। अब अगर रास्ता निकलने के लिए भी मजदूर को ना मिले तो मजदूर करने जाएगा कहाँ? तो एक तरह से, हालांकि किसान लोगों के वहाँ पे खेत हैं, रास्ता तो मजदूरों का निकलने का है, तो वो रास्ता ही बंद है। और जहाँ तक बिल्डिंगों की बात है, बिल्डिंग में सब हाई फाई लोग रहते हैं, वहाँ मजदूर लोग तो रहते नहीं, उनके लिए तो सड़क की बात है, सड़क से गुजर जाएंगे। लेकिन जहाँ से कुछ दिनों में आपको नहीं लगता कि गाजियाबाद के क्षेत्र का हाल नोएडा जैसा होने वाला है, कि नोएडा के जो सेक्टर हैं वो तो बड़े डेवलप कर दिए, लेकिन अगर आप नोएडा के गाँव की जाएंगे, लोगों की जमीन है वो ऐसे के 10 हैं, उनकी हालत और खराब होती जा रही है। जी जी जी, वो यही है, आकर के ना देखना संभलना। अब बिल्डर आते हैं, उनका ऊपर ही ऊपर सारा काम है, ऊपर से ऊपर उन्हें मिलना, मजदूरों से थोड़ी ना मिल रहा है उन्हें कुछ। अच्छा, विधायक जी का क्या नाम है? हमारे के विधायक अजीत पाल त्यागी जी। आपको नहीं पता था? नहीं मालूम है। अच्छा, अजीत पाल त्यागी कब दिखाई दिया आखिरी बार? भाई यहाँ ब्याह शादी में मुलाकात होती रहती है। अरे ब्याह शादी से अलग भी तो विधायक को ब्याह शादी के लिए चुना है, कार्य के पर्पज से कभी मुलाकात नहीं है। 10 में से कितने नंबर देंगे इन 4 साल को, जो अगर मैं कार्यकाल की बात करूँ? उनके प्यार प्रीत की पारिवारिक कहें तो हम 10 में से 10 नंबर की, क्योंकि उनके पिताजी थे। काम के मामले में बताइए, प्यार नहीं। काम के मामले में हमारी मुलाकात नहीं हुई। अरे गांव में तो बात होती होगी, जनता सुनना तो होगा कैसे विधायक है, कुछ काम के सिलसिले में गए होंगे। यहाँ पहले से काम इतना हुआ पड़ा, उस काम की तो है नहीं। जो असली मुद्दा मैंने बताया पानी का, पानी के निकास का, गांव की जो मेन नालियाँ हैं उनका भी निकास नहीं है, और जो रास्ते मेन रास्ते हैं गांव में आने वाले, वो रास्ते बंद हैं एक तरह से पानी के। अच्छा, मुझे अब एक बात बताइए, आपको लगता है कि जनता इस समय बदलाव के मूड में है, ये सरकार फिर रिपीट होगी 27 में? हाँ जी, परिवर्तन तो होगा। क्यों परिवर्तन होना चाहिए आपके अनुसार? अब आप देख रहे हो, आज हम एक मजदूर आदमी 1000 रुपये का सिलेंडर कहाँ से लगाएगा? जंगल खत्म हो चुके, जंगल तो सारे बिल्डिंगों में चले गए, अब कुछ है ही नहीं। केसी त्यागी जी का प्रभाव है अपने गांव में कुछ? हाँ जी, प्रभाव है। लेकिन आप तो बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या प्रभाव है फिर? पारिवारिक मुझे पारिवारिक बताइए। तो पार्टी में आरएलडी में वो आए हैं, गांव में हाँ जी। एक वोट बैंक होता है, प्रभाव होता है अपने आदमी का, हाँ तो प्रभाव है गांव में? नहीं है कुछ? नहीं, उस विषय का नहीं देखा जी हमने। उस विषय का प्रभाव नहीं है? नहीं जी। तो बदलाव जो आप कह रहे हैं, तो बदलाव में कौन है? कोई तो रेस में होगा। अब रेस के मामले का तो समय बताएगा। अब 2027 में चुनाव आए, जब जनता का पता चलेगा। पसंदीदा नेता कौन है आपका? अपना तो बहन जी का है। अपने बहन जी का है। कुछ है सीट पर प्रभाव 27 में, कुछ है हाँ उम्मीद? जी। और चंद्रशेखर जी आए हैं, कर रहे हैं वो अपना काम। जनता में समाज में 2 गुट तो बन गए हैं। हाँ जी, 2 गुट बन गए, ये हैं। अच्छा, लड़ाई कौन बढ़िया लड़ता है? ये दुख का विषय, बहन जी लड़ती हैं। लेकिन वो तो कहती है बहन जी तो सोशल मीडिया पे बैठ के लड़ती हैं बस। अब कहाँ धरातल पर काम करें उनके कार्यकर्ता? ये समय की बात है। इस समय जिनको लड़ना चाहिए वो सामने आके लड़ रहे हैं। समय उनका आएगा तो वो भी लड़ेंगे ऐसी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद को समाज के लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा कारण क्या है? या कहीं ना कहीं लूप होल को एक एंगल मिल गया है? ऐसा नहीं, प्लेटफॉर्म की बात है। आज उन्हें प्लेटफॉर्म मिल गया, लोग समझ रहे हैं कि हाँ भाई आगे चल रहे हैं तो चल रहे हैं। नहीं, समझ तो रहे, लेकिन समझ के जो पुराने आदमी हैं, जो पुराने समाज के आदमी हैं, वो सारे बहन जी से जुड़े हुए हैं। मैंने बहुत घरों में ऐसा देखा है जहाँ बेटा आजा समाज पार्टी के साथ है और पिताजी उसके बीएसपी के साथ है। लेकिन एएसपी ने ऐसा किया क्या है? वोट में सेंधमारी तो कर दी है ना कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए, चंद्रशेखर अगर आज चुनौती देते हैं तो किसके वोट बैंक को चुनौती दे रहे हैं? बीजेपी के वोट बैंक को चुनौती दे रहे हैं वो? फिर ये समाज की ही बात है, उन्हें समाज पे भरोसा है। इसी तरह बहन जी को अपना पूरा भरोसा है। ठीक है। क्या नाम है आपका? वैभव त्यागी नाम है मेरा। तो त्यागी जी, मुझे आप एक बात बताइए, अजीत पाल त्यागी जी का व्यवहार काम के प्रति 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे?
10 में से 8 देना चाहूँगा सर। 2 कहाँ काट रहे हैं? सर 2 ऐसा है, जब समाज के हित के लिए कोई कार्य करता है तो कहीं ना कहीं भूल चूक होती है व्यक्ति से। जब एक व्यक्ति अपनी सरकार चलाता है, चीज़ें चलाता है, एक समाज को रखता है चीज़ें, तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, ऐसा भी मेरा मानना है। क्या गलतियां हुई है जो 2 नंबर आप काट रहे हैं? लाइक जैसे कि वो हर किसी को समय नहीं दे सकते अपने समय के अनुसार उनको, क्योंकि एक पूरा विधानसभा क्षेत्र देखना है, तो वो 2 नंबर वहाँ कटते हैं उनके, जबकि उन्हें देना चाहिए। 8 नंबर किस वजह से दे रहा हूँ, क्या कारण है? 8 नंबर इसलिए देना चाहता हूँ मैं कि उनके पिताजी के समय से वो उनकी सांसद चलती आ रही है। उनके पिताजी शिक्षा मंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और अभी वो भी खुद कार्य कर रहे हैं, और उन्होंने पिताजी का भी अपना नाम आगे बढ़ाया है और चीज़ें कर भी रही हैं वो क्षेत्र के लिए। अच्छा, मुझे अब एक बात बताइए, मैं भी लगभग 3-4 साल से विधानसभा ये इलेक्शंस कवर कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता आपके विधायक जी की लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहते हैं? अगर मैं और विधायक की बात करूँ और विधानसभा जो लाइमलाइट, मतलब कोई बयानबाजी से विधानसभा में कम बोलना, जो क्षेत्र की जनता उसके पास भी कम जाना, कारण क्या है इसमें? ये तो सर अच्छी बात है ना, कम बोलना, कार्य अच्छा करना। क्या कार्य किया है पूरे 4 साल में? एक बड़ा कार्य जो आपको लगता है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुरादनगर विधानसभा को क्या दिया 4 सालों में? सर हर किसी की सोच अलग है, हर किसी का वाक्य। मैं ऐसी वैभव त्यागी की बात जानना चाहता हूँ। तो वैभव त्यागी के हिसाब से बहुत अच्छा कार्य किया है। कोई एक बड़ा काम जरूरत थी? क्षेत्रों में कार्य चल रहा है, आप कहीं भी चले जाइए, हर क्षेत्र में कार्य चल रहा है। कोई एक बड़ा काम तो होगा जो आपको लगता है? निर्माण, सड़क निर्माण चीज चल रही है, हर किसी के क्षेत्र में कार्य चल रहा है कुल मिलाकर के। अगर चीज की जरूरत नहीं, अगर वैभव त्यागी को कहते हो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। बड़ी चीज की तो जरूरत बहुत ज्यादा है, पर अभी बीजेपी से हैं वो, और बीजेपी से एक देखा जाए तो विधायक विधानसभा क्षेत्र से हैं, और इनके साथ साथ योगी जी भी हैं, मोदी जी भी हैं। एक पूरा संगठन जो चल रहा है, इनकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी हुई है, और उसी को क्षेत्र को लेते हुए, उसी छवि को लेते हुए ये अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं मेरे हिसाब से। अखिलेश यादव दादरी में रैली करके गए जी, अभी 13 तारीख में योगी जी की भी रैली है जी मुजफ्फरनगर में। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव की दादरी वाली जो रैली है सफल रही? सर इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। एक्चुअली मेरी अपनी टिप्पणी अलग है, सामाजिक टिप्पणी अलग है। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। हर किसी का व्यवहार, हर किसी की सोचने की क्षमता अलग होती है ना। मैं अपने क्षेत्र अपनी सोच समझ से कहूँ तो अखिलेश यादव जी अपना कार्य कर गए हैं, योगी आदित्यनाथ जी आएंगे वो अपना कार्य करेंगे, है ना। एक वोट बैंक, एक वोट आदमी का एक इतना बड़ा अधिकार है जो अपनी स्वेच्छा से देता है वो किसी को, और अखिलेश यादव का प्रभाव है इस सीट पर? मैं नहीं मानता। कारण क्या है? कारण कुछ नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी अपने, मुलायम सिंह यादव हैं, उन्होंने सबने अपने कार्य करे हैं, पर कहीं ना कहीं बीजेपी बेस्ट है, ये मेरा मानना है। मुझे एक बात बताइए, आपका जो पूरा क्षेत्र है गाजियाबाद वो भाजपा का गढ़ माना जाता है जी। मेयर, पार्षद, विधायक, सांसद, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी कुछ लोग ये कहते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्री है वो सब नोएडा चली गई, कंपनियां नोएडा चली गई हैं, गाजियाबाद में क्यों नहीं है वो सब? भैया जब कोई सही कार्य करता है ना, अभी मैं किसी के लिए सही के खिलाफ खड़ा हूँगा तो मैं बुरा हूँगा सबका, तो मैं बुरा हूँ सबका। जब कोई व्यक्ति सत्य बोलेगा तो वो सबका हो रहा है, तो सत्य बोल दीजिए, थोड़ा बुरा बन जाए, क्या दिक्कत है? यही मैंने आपको सत्य कह रहा हूँ जो नहीं बता रहे। व्हाट्स योर क्वेश्चन? मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या था? भाजपा का गढ़ है, रिपीट। भाजपा का गढ़ है, नोएडा में सारी इंडस्ट्री है, कंपनियां, खूब गाजियाबाद के लोग जाते हैं काम करने, ये सब चीजें गाजियाबाद में क्यों नहीं है? गाजियाबाद में क्यों नहीं है? सर एक्चुअली जब कोई इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाता है तो ये देखा जाता है कि कहीं खुला क्षेत्र हो। इंडस्ट्रियल एरिया हमेशा जहाँ पे वृक्ष ज़्यादा हो, खुला एरिया हो, वहाँ पे बना जाता है। रेजिडेंशियल एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बनता, तो नोएडा में इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जगह काफ़ी खाली थी, वहाँ बनाया गया। अच्छा, गाजियाबाद में एक सवाल और उठ के आता है, जो आपके नए क्षेत्र हैं, लाइक चिरंजीव विहार है, शास्त्री नगर है, नेहरू नगर है, ये तो खूब डेवलप है। ये नए क्षेत्र कहाँ हैं? ये तो पुराने सर। नहीं वैसे नहीं, अगर जो मेरे लिए नए इसलिए है क्योंकि अगर आप उसमें डेवलपमेंट देखें, नंदग्राम जैसी जगह में जगह जाएं, आप गौशाला फाटक की तरफ अगर आप जाएं, विजयनगर में जाएं, वहाँ डेवलप क्यों नहीं है जो गाजियाबाद के पुराने इलाके हैं? सर अभी यहाँ पे खेत हैं, मकान बनने शुरू हुए तो डेवलप हो गया। जब जगह ही नहीं बची तो डेवलप क्या होगा? नाली बन गई, खरिंजे बन गए, घर बस गए, डेवलप है। तो आप ये कह रहे हैं विजयनगर में जगह नहीं है डेवलपमेंट करने के लिए? बताइए आप, अभी अगर आप देखते हो थाने के आसपास का क्षेत्र तो वैलेंसी में है वो, बताइए। ठीक है, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, 27 में कुछ प्रभाव है समाजवादी पार्टी का, बसपा का, समाजवादी पार्टी का? भैया भारतीय जनता पार्टी आएगी 110%, ये मेरा सुझाव है और ये मेरी अपनी सोच है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय त्यागी बाम है। तो त्यागी जी मुझे एक बात बताइए, 4 साल कैसे निकले सत्ता के, विधायक के?
एक्चुअली जो हमारे स्थानीय विधायक हैं वो नॉर्मल, उनका टाइम जो पीरियड रहा है वो नॉर्मल रहा है। कोई हमारे क्षेत्र को विशेष उपलब्धि के नाम पे हम कुछ नहीं कह सकते कि उनकी कोई विशेष उपलब्धि रही हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। विशेष डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं। क्या होना चाहिए था? होने के लिए तो अपार संभावनाएं हैं, अपार पॉइंट हैं, बट करने को तो काफ़ी कुछ हो सकता है। कि हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में काफ़ी समय से कि लड़कियों के लिए मेन है डिग्री कॉलेज, कोई किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, जबकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे के विधायक को उठानी चाहिए थी, जो कि एक सक्षम परिवार और पुराने राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। खुद का वर्चस्व है कुछ जीतने के लिए उनका? परिवार का मैंने समझ गया, पार्टी का मैं समझ गया, उनका खुद का अजीत पाल त्यागी जी का खुद का वर्चस्व है जीतने के लिए अपनी सीट से? अगर पिछले कार्यकाल को देखते हुए तो उनका कार्यकाल कम रहा है मेरे अनुसार। उनकी पुरानी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, जैसे उनके फादर रहे आदरणीय कैबिनेट मंत्री भी रहे आदरणीय राजपाल त्यागी जी, उनका विशेष प्रभाव रहा इस विधानसभा में। उनकी विरासत को संभालते हुए आदरणीय अजीत त्यागी जी इसको आगे ले जा रहे हैं, बट उन्हें अपने स्तर से कुछ विशेष कार्य करने चाहिए। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, 4 साल में विधायक कितने क्षेत्र में एक्टिव है, कितने एक्टिव हैं? देखिए, अगर सामाजिक स्तर से देखा जाएगा और किसी की पारिवारिक सम्मेलन में सम्मिलित हो जाए तो वो उनकी अपनी पर्सनल मामला है, लेकिन एज ए विधायक अभी भी प्रेजेंट में कल की ही रिपोर्ट है 3,25,00,000 या एनी अदर समथिंग कुछ पॉइंट है जो अभी भी उनकी विधायक निधि से पेंडिंग पड़ा है, जो कि खर्च नहीं हुआ है। ये गलत है। तो 4 साल में क्या किया है? सॉरी, कम किया। कम किया? बिल्कुल भी नहीं किया कह सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं तमाम अगर विधायकों की बात करूं, ये विधायक ऐसे विधायक हैं, इनका विधानसभा में कोई बयान सुना है पूरे 4 सालों में? कोई आपने कोई भाषण बड़ा वायरल नहीं सुना? बिल्कुल भी किसी भी मुद्दे पे। अभी प्रेजेंट हम पिछले काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा एक यूजीसी विधायक आया है। यूजीसी एक प्रणाली लागू की है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने। उसमें हमारे जैसे मैं मतलब हमारी जो एक कैटेगरी आती है उसके यूजीसी बिल है, उस पे क्यों नहीं हमारे कुछ विधायक गण हैं जिनको हम चुनिंदा पर्टिकुलर व्यक्ति उन्हें चुनिंदा अपना समर्थन दे के भेजते हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते? इसका नेगेटिव पॉइंट जाएगा। आपको लगता है कुछ प्रभाव पड़ेगा जो 4 साल? 1000%। उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अगर इसी बिल पे करंटली या कुछ समय के अनुसार कोई एक्शन नहीं लेते हैं, 1000% प्रभाव पड़ेगा और सेंट्रल को तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे इस बार। इस सीट की अगर मैं बात करूं, इस सीट का प्रभाव जो अजीत पाल त्यागी जो व्यवहार रहा है, जो निधि की आप बात कर रहे हैं, निधि भी नहीं खर्च हुई है, इसका प्रभाव आने वाले चुनाव में पड़ेगा? 1000% बढ़ेगा भैया। देखिए, विधायक होता है उसे जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, जो एक जनता उसे अपने सच्चे दिल, मन, आत्मा, परमात्मा सबको साक्षी मानकर उसे चुनती है, उसके समर्थन में उतरती है, उसे अपना प्रतिनिधित्व का अवसर देती है कि विधानसभा में जाए, हमारे क्षेत्र की आवाज उठाए। उसके बावजूद भी अगर न्यूट्रल रहता है, गलत है। न्यूट्रल है, ज्यादा न्यूट्रल है कुछ कह सकते हैं। न्यूट्रल अगर है तो समाज के लिए तो आवाज उठाएंगे ना, लेकिन इतना न्यूट्रल की हर जगह चुप है। सच कह रहे हैं आप, पूर्णता चुप्पी साधे हुए, ये गलत है। ठीक है, चलिए, ये तो होगी विधायक के व्यवहार की बात। ठीक है, अब मैं विकास की बात करता हूँ। एक मूलभूत सुविधाएं जो एक इंसान की हैं, उसमें तो कुछ काम किया होगा, सड़कें, नाली, खड़ंजे, कुछ तो किया होगा। आदरणीय, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे गाजियाबाद वेल डेवलप क्षेत्र है, वेल डेवलप विधानसभा है, मेन सिटी है, उत्तर प्रदेश का सबसे सक्षम विधानसभा है। उसके बावजूद भी हमारे गाजियाबाद से लगती हुई कुछ कॉलोनियां ऐसी हैं जो तेजी से डेवलप होना चाहती हैं, बट स्थानीय प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि लाइक पार्षद, लाइक विधायक, सांसद जब उन बसी हुई कॉलोनियों को इग्नोर करते हैं तो बहुत गलत होता है। अभी गाजियाबाद से संबंधित गाजियाबाद की सीमा में काफ़ी कॉलोनी डेवलप हो रही हैं, लेकिन वहाँ जितनी भी जनता रह रही है या जितने भी तेजी से निवास हो रहे हैं, ना उन्हें लाइट है, ना उन्हें पानी है और सड़कें खत्म है। क्या हमारे स्थानीय विधायक का फर्ज नहीं बनता कि हम अपनी विधानसभा में घूमें
और ऐसी कॉलोनियों को चिन्हित करें और अपनी विधायक निधि से हम वहां पहुंचे और वहां कार्य कराएं, जबकि आपकी विधायक निधि सीएस है। ऐसा क्यों? तो इस विषय में बहुत गंभीर समस्या है और मैं आदरणीय विधायक जी से, आदरणीय अजीत पाल जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय विधायक जी इस विषय में सोचें, क्योंकि जनता आक्रोशित है और जब जब जनता आक्रोशित होती है वो बदलाव के मूड में होती है और वो बदल सकती है और बदल देगी। ऐसा ना करें, रिक्वेस्ट बोली। क्या नाम है आपका? ब्रह्मपाल सिंह। तो सिंह साहब, मुझे अब एक बात बताइए, केसी त्यागी का गांव है, सिर्फ गांव है या प्रभाव भी है केसी त्यागी का? ये गांव भी है और प्रभाव भी है, पहले से ही दोनों तरीके से है। गांव भी उन्हीं का और प्रभाव भी है यहाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं है प्रभाव। लोग बाग मानते हैं उनको, वो काम भी करते हैं लोगों का, उनके पास जाते हैं ना लोग जैसे काम के लिए, तो वो काम भी करते हैं, खड़े होकर साथ चलते हैं, उनका ये प्रभाव। विधायक जी के क्या हाल चल रहे हैं? विधायक जी का कोई वो नहीं है। आज तक 4 साल में मुश्किल से इस गांव के अंदर शादी ब्याह में तो आ गए हैं, बाकी इसके बाद में कोई मतलब नहीं है आने का। नाली, खड़ंजा, सड़क, नाली की बूझी ना खड़ंजा की पूछते हैं, ना किसी के बारे में कोई वैसे पूछते हैं भाई घर गांव बस्ती है क्या माहौल है क्या नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उनका 4 साल में। आज इसमें कुछ मूड है बदलने का? हाँ जी, बिल्कुल पक्का चांस है इनका। अगर इनको वो टिकट मिलेगा तो बीजेपी हारेगी यहाँ से। बीजेपी मुरादनगर हार जाएगी, अजीत पाल त्यागी को टिकट मिल गया यहाँ से। हाँ जी, लेकिन ये तो अभी तो तमाम लोग कह रहे यही बन रहा हैं है कि विरासत है, परिवार है, परिवार विरासत कहाँ तक झेलेगी पब्लिक? आप ही बताओ, आप पर जो रात दिन कष्ट रहेगा आप सुनोगे नहीं, और मैंने आप प्रतिनिधि चुन के भेज दिए तो आप मेरी सुनोगे नहीं तो मैं क्या करूंगा आपके लिए? ठीक है, मुझे एक बात बताइए, कभी मुलाकात हुई आपके किसी काम के संबंध में? हाँ गया हूँ। कैसा व्यवहार? आज नहीं, बहुत पहले। कभी भी बताइए कैसा? जबकि पहले गए थे जब राजपाल जी जिंदे उनके फादर, तो उनके घर पे गए थे हम, तो हमारे से बहुत अच्छे बैठ उठती, प्यार था, वो करा था हमारे साथ में, अच्छा बर्ताव और बढ़िया वो थी। कौन जी? ये अजीत पाल त्यागी जी। अजीत पाल से हमारा कोई आज तक वो संबंध नहीं हुआ इस तरीके का भाई निजी काम से जावें या ना जावें, क्योंकि लोग बाग पहले कह देते हैं जी वो बिजी रहते हैं, मिलते नहीं हैं। बिजी मतलब कितना बड़ा साम्राज्य संभाल रहे हैं? ये क्या मैं क्या बता सकता हूँ कि भाई हमें नहीं मिले तो हम दूसरे क्यों वो बताएंगे भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। 27 में अगर इनको टिकट मिला, हरा देंगे इनको यहाँ से? यहाँ से तो मुश्किल लग रहा है जी। ठीक। इंदर सिंह केसी त्यागी जी का गांव है जी, बड़े लीडर हैं जी, गांव में प्रभाव है जी। आते हैं वो तो बाहर ही रहते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई ब्याह शादी अपना वैसे कोई मिलने के उससे आगे तो आगे नहीं, तो यहाँ बहुत ना के बराबर। 4 साल कैसे निकले विधायक जी के? क्या रिपोर्ट कार्ड है? 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? विधायक जी को तो सारे देंगे, कोई भी चले जाओ तुरंत मिलते। अजीत पाल त्यागी जी? हाँ जी, अब मैं गया हूँ, कितनी बार गया हूँ, गैर मिल जाते ऑफिस में। अभी 3-4 लोग जो यहाँ खड़े हैं ये कह रहे हैं कि ना आए ना दिखाई दिए। मैं अपनी पर्सनल लगाता हूँ, जब भी मैं ऑफिस गया मुझे वो मिले। और काम? मेरा तो काम तो कोई इतना हो नहीं पड़ा, लेकिन जैसे कोई बात होती है तो जाते तो मिल जाते हैं। एक बार इलेक्शन के लिए गए थे तो तुरंत मिल गए थे वो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यहाँ तमाम एक आखिरी सवाल मेरा ये है, तमाम लोग कह रहे हैं अगर अजीत पाल त्यागी को टिकट मिला तो इस सीट से हारेंगे वो, मुरादनगर विधानसभा सीट से। अब ये तो गांव का हुआ है माहौल, देखो जी किसे मैं मानता हूँ ये नहीं मानते उन्हें। आप क्या मानते हैं, मुझे अपना बताइए। भाई मेरा कोई काम पड़ा मुझे वो मिले। तो आपके पसंदीदा विधायक हैं? जी। बाकी सड़कें, खड़ंजे, नाली वाली कुछ भी होता रहे उससे मतलब नहीं है मुझे, मेरा पर्सनल काम है, उन्होंने मुझे करा। चाहे बाकी आपके घर के बाहर चाहे गड्ढा हो जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ तो अजीत पाल ने केसी जी ने लगवा दिया, रोड बनवा दिया। हाँ, हमारे यहाँ तो केसी जी ने रोड बनवा। आपकी बीजेपी बेस्ट है। हाँ जी। ठीक है।